नमस्कार। कभी सोचा है कि ये हवा, ये पानी या फिर हाथ में जो फोन है, ये सब आखिर किस चीज से बने हैं बिल्कुल बुनियादी लेवल पर? तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं और समझेंगे कि मैटर यानी द्रव्य को कैसे बांटा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सीधे लेकिन बहुत गहरे सवाल से। हमारे आसपास जो कुछ भी है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसकी बुनियाद क्या है? आखिर वो बना किस चीज से है? आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम मैटर को मोटे तौर पर बांटेंगे, फिर मिक्सचर्स की मजेदार दुनिया को समझेंगे, जानेंगे कि प्योर सब्सटेंसेस यानी शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, और आखिर में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच का जो फर्क है उसे भी एकदम साफ करेंगे। ठीक है, तो अब जरा गहराई में उतरते हैं। देखिए, केमिस्ट्री में ना हर चीज को समझने के लिए, उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए हम उसे दो बड़े ग्रुप्स में बांट देते हैं। और वो दो ग्रुप्स कौन से हैं? मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंसेस। मतलब दुनिया में कोई भी चीज हो, वो या तो एक मिक्सचर होगी या फिर एक प्योर सब्सटेंस। बस यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो चलिए पहले ग्रुप से शुरू करते हैं, यानी मिक्सचर्स से। अब यहाँ एक शब्द पर बहुत ध्यान देना है, फिजिकल कॉम्बिनेशन, यानी भौतिक संयोजन, केमिकल नहीं। तो एक मिक्सचर क्या है? बस कुछ चीजों को साथ में मिला दिया गया है। सोचिए, जैसे एक सलाद का कटोरा, उसमें सब्जियां एक साथ तो है, पर वो मिलकर कुछ नया नहीं बन गई। टमाटर अब भी टमाटर है और खीरा अब भी खीरा। और मजे की बात यह है कि मिक्सचर्स भी दो तरह के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस यानी समरूप, जैसे हवा, इसमें सब गैसें इतनी अच्छी तरह मिली हैं कि पता ही नहीं चलता। और दूसरा है हेटेरोजीनियस यानी विषमरूप, जैसे पानी में रेत, जहां आप साफ साफ देख सकते हैं कि क्या क्या मिला हुआ है। अच्छा, और अलॉयस के बारे में क्या? मतलब मिश्र धातुएं। ये होमोजेनियस मिक्सचर का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। जैसे कि स्टेनलेस स्टील, वो दिखने में तो एक ही ठोस चीज लगती है ना, पर असल में वो लोहा, क्रोमियम और दूसरी चीजों का एक एकदम घुला मिला समरूप मिश्रण है। और जैसा कि हम देख सकते हैं, मिक्सचर्स तो हमारे चारों तरफ हैं। वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, जो सोडा पीते हैं, अरे किचन में रखा बेकिंग पाउडर तक, सब के सब मिक्सचर्स ही तो हैं। बस अलग अलग स्टेट्स में चीजों को मिला दिया गया है। तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। हमारी दूसरी बड़ी कैटेगरी है प्योर सब्सटेंसेस यानी शुद्ध पदार्थ। और हाँ, केमिस्ट्री में शुद्ध शब्द का मतलब हमारी आम बोलचाल से थोड़ा अलग होता है। देखिए, एक साइंटिस्ट के लिए प्योर का मतलब है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की चीज है, एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं। आप उसे छानकर या उबालकर कुछ अलग नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें अलग करने के लिए कुछ है ही नहीं। और बिल्कुल मिक्सचर्स की तरह ही प्योर सब्सटेंसेस को भी हम आगे दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है सबसे बेसिक रूप एलिमेंट्स, और दूसरा जब ये एलिमेंट्स केमिकली जुड़ जाते हैं तो बनते हैं कंपाउंड्स। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए कि एलिमेंट्स जो हैं वो अल्फाबेट के अक्षर हैं, ए बी सी की तरह, और कंपाउंड्स जो हैं वो उन अक्षरों से बने शब्द हैं, जैसे कैट, डॉग। एक एलिमेंट वो सबसे ज्यादा बुनियादी चीज है। सोना मतलब सिर्फ सोना। आप उसे किसी भी केमिकल तरीके से तोड़कर उससे भी ज्यादा सिंपल कुछ नहीं बना सकते। इट्स द एंड ऑफ द लाइन। और ये कुछ नाम हैं जो हम सबने सुने हैं: सोना, चांदी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यही है कुदरत के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब जब यही एलिमेंट्स यानी ये अक्षर एक दूसरे से केमिकली जुड़ते हैं, और वो भी एक फिक्स रेसिपी के हिसाब से, तब बनते हैं कंपाउंड्स यानी शब्द। यहाँ केमिकली कंबाइंड और फिक्स्ड रेशियो, ये दो बातें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। और ये पॉइंट, ये तो पूरी कहानी ही बदल देता है। ये सबसे कमाल की बात है। सोचिए, हाइड्रोजन एक ईंधन है और ऑक्सीजन जलाने में मदद करती है। लेकिन जब ये दोनों मिलकर पानी यानी H2O बनाते हैं, तो वो पानी आग बुझाता है। मतलब जो कंपाउंड बना, उसकी पहचान उसे बनाने वाले एलिमेंट्स से एकदम अलग है, बिल्कुल नई चीज बन गई। और यही वजह है कि आप पानी को छानकर या उबालकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग नहीं कर सकते। उनको अलग करने के लिए आपको एक केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस, जो उनके बीच बने केमिकल बॉन्ड को तोड़ सके। ठीक है,
तो हमने काफी कुछ देख लिया। अब चलिए इन सब चीजों को एक साथ रखकर देखते हैं, एक सीधी सादी तुलना करते हैं ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए। तो ये टेबल देखिए, इसमें सब कुछ एक जगह है। एलिमेंट में सिर्फ एक ही तरह के कण, कंपाउंड में 2 या ज्यादा एलिमेंट्स पर एक फिक्स्ड रेशियो में केमिकली जुड़े हुए, और मिक्सचर में 2 या ज्यादा चीजें किसी भी रेशियो में बस फिजिकली मिली हुई। प्रॉपर्टीज की बात करें तो एलिमेंट की अपनी पहचान है, कंपाउंड की पहचान बिल्कुल नई हो जाती है, और मिक्सचर में चीजें अपनी पहचान बनाए रखती हैं। और यही फर्क सेपरेशन में भी दिखता है। यही है पूरी कहानी का निचोड़। आखिर में चलिए इन सब बातों को लैब से बाहर निकालते हैं और अपने आसपास की दुनिया में देखते हैं। मिनरल्स यानी खनिज, ये एक परफेक्ट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल हैं। इनकी परिभाषा में ही आता है अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन, मतलब एक तय रासायनिक बनावट। ये सुनते ही दिमाग में प्योर सब्सटेंसेस की घंटी बजनी चाहिए। और ये हमें साफ साफ दिखाता है कि कुदरत में ये दोनों कैटेगरीज कैसे मिलती हैं। सोने का एक टुकड़ा वो एक प्योर एलिमेंट है, वहीं क्वार्ट्ज का एक क्रिस्टल वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक कंपाउंड है। तो अगली बार जब कोई भी चीज देखें, चाहे वो कॉफी का कप हो या सड़क पर चलता पत्थर, तो एक पल रुककर सोचिएगा, क्या ये एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है, या फिर एक मिक्सचर। अब आप जानते हैं कि हमारे चारों ओर की दुनिया असल में केमिस्ट्री की एक चलती फिरती लैब है।